हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने स्कूटर के फ्रंट ब्रेक के साथ एक इशू फेस कर रहा हूँ, जिसमें कि मेरा जो ब्रेक है वो अपनी पोजीशन में वापस नहीं जा रहा था और अटक जा रहा था बीच में, जिसकी वजह से मेरा जो थ्रॉटल है वो कट ऑफ ही रह रहा था और मुझे ब्रेक को रिवर्स पुश करके स्कूटर को चलाना पड़ रहा था। तो ये इशू मैंने कल ही रेज़ किया था ट्विटर पे। एक्चुअली प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत बार मुझे इशू फेस होना करना पड़ रहा था। रेगुलरली ऐसा ही हो रहा था, डेली हो रहा था, तो इसलिए मैंने कल ये ट्विटर पे इशू रेज़ किया था कि ओला को अपने जो पार्ट्स है उन पे थोड़ा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए और अच्छे क्वालिटी के पार्ट्स यूज़ करने चाहिए अपने स्कूटर में। तो इसलिए मैंने ये कल ट्विटर पर रेज़ किया था रिक्वेस्ट, और आज सुबह ही मुझे ओला के सर्विस सेंटर से कॉल आ गया कि आप स्कूटर के लेके आ जाइए सर्विस सेंटर पे, हम देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। तो आज मैं सर्विस सेंटर पे गया था और जो सर्विस टेक्नीशियन है उन्होंने चेक करने के बाद कहा कि ये पूरा पार्ट ही रिप्लेस हो जाएगा। ब्रेक का असेंबली जो है ये वाला फ्रंट ब्रेक का वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का एक पार्ट ख़राब हो चुका है। तो अभी मैं आपको पहले वाला एक वीडियो दिखा देता हूँ जिसमें कि ये ब्रेक असेंबली पहले वाला पुराने वाला कैसे अटक रहा था, आपको पता चल जाएगा। तो आप ये वीडियो देख लीजिए। तो वैसे उन्होंने जब ये खोला, जो ब्रेक असेंबली चेंज करने के लिए जब ये पार्ट खोला गया मेरे स्कूटर का ऊपर वाला पार्ट, तो उनके ध्यान में आया कि ये जो क्लिप है इसका यहाँ का अंदर का ऊपर वाले पार्ट का, तो ये टूट चुका था। तो ये भी उन्होंने ये जो पार्ट है ये पूरा रिप्लेस कर दिया है। वारंटी के अंदर ही ये वाला पार्ट पूरा रिप्लेस हो चुका है। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं स्क्रीन का जो अलाइनमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि स्क्रीन वो वाले पार्ट से निकाल के इस वाले पार्ट में लगाया गया है। तो स्क्रीन का जो अलाइनमेंट है आप देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। आप स्क्रीन गार्ड से जज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्क्रीन गार्ड जो है मैंने परफेक्टली यहाँ पे लगाया हुआ था, और इस तरफ से आप स्क्रीन गार्ड देख सकते हैं थोड़ा सा इसके अंदर चला गया है। तो थोड़ा सा मिसअलाइनमेंट हुआ है स्क्रीन का, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। और ये पार्ट भी उन्होंने रिप्लेस कर दिया है वारंटी के अंदर ही, और ब्रेक असेंबली भी रिप्लेस कर दिया है वारंटी के अंदर ही। तो ब्रेक का भी मेरा इशू सॉल्व हो चुका है, और जो ये पार्ट है जिसका इशू तो कुछ नहीं था मुझे, बट वो भी रिप्लेस हो चुका है वारंटी के अंदर ही। तो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कितना कॉस्ट पड़ा है आपको, कितना खर्चा है ये सब करने का। तो ये जो पार्ट्स हैं ये तो पूरे वारंटी के अंदर ही रिप्लेस हुए हैं। ये ब्रेक असेंबली भी वारंटी के अंदर ही रिप्लेस हुआ है, और ये भी पार्ट वारंटी के अंदर ही रिप्लेस हुआ है। तो टोटल खर्चा जो मुझे आया है वो है 20 रुपये। सिर्फ 20 रुपये ही लगे मुझे ये सब करवाने के लिए, ये सब चेंज करवाने के लिए मुझे सिर्फ 20 रुपये का खर्चा आया है। तो ये मेरा सेकंड टाइम था जब मैंने पैसे पे किए एक्चुअली ओला को कुछ कराने के लिए, कुछ रिप्लेस कराने के लिए। वो भी मुझे पार्ट के पैसे नहीं लगे, सिर्फ थोड़ा सा पता नहीं किस चीज़ का 20 रुपये चार्ज उन्होंने लिया है, बट सिर्फ 20 रुपये ही चार्ज लगा है मुझे, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी मैं ओला से कहना चाहूँगा कि अपने जो पार्ट्स की क्वालिटी है उस पर थोड़ा सा फोकस करें और इम्प्रूवमेंट लाए अपने पार्ट्स की क्वालिटी में, ताकि ऐसे प्रॉब्लम रिसेंट मतलब तुरंत ही ना आए। स्कूटर जो ख़रीदे उसके बाद तुरंत ही ऐसे प्रॉब्लम किसी को फेस ना करने पड़े, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो पे भी कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि हमें भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और ओला वाले कह रहे हैं कि आपको पूरा जो मेन असेंबली है ब्रेक का जो यहाँ पे लगता है अंदर वो चेंज कराना पड़ेगा। बट सिर्फ इसके लिए आपको ये ब्रेक असेंबली ही चेंज कराना पड़ता है, यहाँ से जो होता है यही चेंज कराना पड़ता है। इसमें ऑयल डाला जाता है, फिर ऑयल का प्रेशर बनाया जाता है ब्रेक को प्रेस करके, और जो प्रेशर है वो नॉर्मल होने के बाद उसे पैक करके वापस फिटिंग कर दिया जाता है। तो इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है इसे रिप्लेस कराना, और आपको स्पेशली मेन जो टैंक है उसे रिप्लेस कराने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ से आपको अपना ब्रेक असेंबली रिप्लेस कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, हर बार ही मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहता है ओला सर्विस के साथ में। तो पता नहीं क्यों कुछ एरिया में ओला का सर्विस इतना अच्छा नहीं है, बट मेरे एरिया में, मेरे सिटी के अंदर काफ़ी अच्छा सर्विस प्रोवाइड किया जाता है ओला की तरफ से, और ऑलरेडी 2 सर्विस सेंटर भी बन चुके हैं। और मोस्टली सभी एरिया में मैंने जहाँ तक कि सुना है, अब तक मैंने जितने भी रिव्यू देखे और जितने भी मतलब ट्विटर पे लोगों के कमेंट्स देखे, उसके हिसाब से तो सर्विस काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ओला का। बट फिर भी कुछ लोग सर्विस के लिए प्रॉब्लम फेस करते हैं। पता नहीं ओला उस पे क्या एक्शन ले रहा है, बट ओला के जो सर्विस सेंटर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी 500 के करीब हो जाएंगे अगले मंथ के एंड तक। तो 500 से ज़्यादा सर्विस सेंटर आपको देखने को मिलेंगे ओला की तरफ से, और आगे चल के भी ये बढ़ते रहने वाले हैं। तो आपका सर्विस का जो कंसर्न है
वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सर्विस के रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेंगी ओला के स्कूटर के लिए या फिर ओला के किसी भी प्रोडक्ट के लिए इन द फ्यूचर। सो गाइस, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है, फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व हुआ है। मोस्टली 20 रुपये लगे, ज़्यादा इतना कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है वो। और ये दोनों पार्ट चेंज हो गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट मिला है मुझे वारंटी के अंदर ही। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आपके भी स्कूटर में अगर आपको ब्रेक वाला प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, डैशबोर्ड नॉइज़ है या फिर कुछ भी है, तो आप उसके लिए सर्विस सेंटर में अपने स्कूटर को दिखा सकते हैं। वो आपको वारंटी के अंदर उसे रिप्लेसमेंट करा के दे देंगे। अगर आपका फिज़िकल डैमेज नहीं है तो आपको वारंटी के अंदर उसका रिप्लेसमेंट करके मिल जाएगा। तो गाइज़, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।